जो साधु इन चर्याओं से दूर होते हैं, अब वो करें क्या? विचार करना श्राप को। साधु कहेगा नहीं, कहेगा तो वो साधु नहीं है, और आप करोगे नहीं तो साधु समाधि ले ले क्या? जिस दिन साधु समाधि पर बैठ जाएंगे, इस आहार के अभाव में ध्यान रखना, वही होगा पंचम काल का अंतिम समय, जब राजा कर के रूप में पहले ग्रास को टैक्स में मांगेगा, और जब साधु को आहार देते समय यदि उसके अंजलि पर रखा ग्रास कोई गलती से उठा भी लेता है तो उसका अंतराय होता है। वो साधु उस भोजन को फिर उस दिन ग्रहण नहीं करता, उपवास स्वीकार कर लेता है। जब साधु आहार के लिए निकल रहे होते हैं, किसी ने आके कहा महाराज रुको, अभी देर है, मुद्रा जब तक नहीं ली, जब तक कुछ भी कह सकते हो, मुद्रा को ग्रहण कर लिया, प्रतिमा के सामने प्रत्याख्यान कर दिया, अब प्रत्याख्यान के निष्ठापन के बाद तुमने रोक दिया, वो उपवास को ग्रहण कर लेगा। श्राप को आपको भी अध्ययन की आवश्यकता है, आप भी पढ़िए। समय सार से पहले श्राप का चार पढ़ लो, नियम सार से पहले आप ऋण सार पढ़ लो, समझ जाओगे आपकी चर्या क्या है। श्रावक समय सार को पढ़ने वाला नहीं हो सकता, लेकिन श्रावक श्राप का चार को पढ़ने वाला जरूर हो सकता है। जब तक श्रद्धा विवेक क्रिया ही ना जगी तो समय सार पढ़ के तू किसकी श्रद्धा जगाएगा? जरा विचार तो कर। जब अतिथि संविभाग भोजन का करना सीखा ही नहीं, जो आप अपना भोजन बनाएंगे उसी में विभाग करना है। पहले अपने अतिथियों को खिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा, उसमें ना साधु को दोष लगेगा, सच श्राप को ना आपको दोष लगेगा। जागो, अपने कर्तव्यों के प्रति जागो। अगर जग जाओगे तो दुर्गतियों के द्वार को अवरुद्ध कर दोगे, और नहीं जगोगे तो सुगति के द्वार आपके लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। इन द्वारों को बंद ना करना, अपने आप में विचार करना कि मैं कैसे मोक्ष और मोक्ष मार्गी की रक्षा करूं। मोक्ष मार्ग को अगर चलाना है तो मोक्ष मार्गियों को संभालना होगा, अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देना होगा, और जो मोक्ष मार्गी हैं उन्हें भी अपने कर्तव्यों से प्रति सूझना होगा, बूझना होगा। मोक्ष पाउड में कहा गया है, जो देहे निर्वेक्षो निंदो निम्ममो निरालंभो आदि सहावे सुरवो जोई सो लही निब्बाणम। जो शरीर की ममता से रहित हैं और राग द्वेष से शून्य हैं, यह मेरा है, यह तेरा है, इस मेघा से, इस बुद्धि का जिसने त्याग कर दिया है, लौकिक व्यवहारों को छोड़ दिया है, सिर्फ आत्मा के स्वभाव में रत हैं, सच वही योगी निर्वाण दशा को प्राप्त होते हैं। हे योगी जन, आपकी ये निरीह चर्या उत्कृष्ट तपश्चरण पूरे संसार के श्रावकों को ये प्रेरित करता है। जिसने अपने तन का मोह नहीं रखा, भला वो अब तेरे वेतन का क्या मोह रखेगा। साधु याचक नहीं होते, साधु तो याचकों को भरपूर दे दिया करते हैं, याचनाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। वो याचक नहीं बनते कि हे श्रावक मेरा पेट भर दे, 2 रोटी दे दे, वो कभी नहीं मांगेंगे। वो प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना सम्यक श्रद्धान 2 रोटियों की खातिर बेच नहीं सकते हैं। ध्यान रखना, बना लो और जग जाओ। अब आपके जगने का समय आ चुका है।
अगर शुद्ध भोजन करेंगे आप तो ही आपके नगर में उन साधुओं के चरण पड़ सकते हैं। हर साधु ये नियम बना ले कि शुद्ध भोजन करने वालों के घर पर चर्या हो सकती है। घर घर अपना शुद्ध भोजन बनाओ, उसमें साधुओं का आहार कराओ। जब आप शुद्ध भोजन करेंगे तो साधु उद्दिष्ट और अधय कर्म इन दोनों से बचेगा। और यदि आप साधु के लिए भोजन करेंगे तो साधुओं को आप समाधि के संस्तर पर बैठाने का कार्य करेंगे। वो साधु क्योंकि भूखा नहीं रह पाएगा, 1 2 3 10 उपवास कर लेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। अंतिम स्थिति यही है कि श्रावकों के तंद्रा को नहीं तोड़ पा रहे हैं तो समाधि के संस्तर को स्वीकार कर लो। क्या आप चाहेंगे हमारे तपोधन समाधि के संस्तर पर असमय में आपके अज्ञान और प्रमादता के कारण बैठे? विचार करना। कोई भी साधु हों, किसी के भी शिष्य हों, किसी भी परंपरा के हों, ध्यान रखना मार्ग सबका एक है, जाना सबको मोक्ष मार्ग में है। क्या लेना देना आपको कि उनके गुरु हैं, हम चौका नहीं लगाते, आप क्यों पापों में पड़ते हो। आप तो न मोक्ष मार्गी के लिए रात दिन अहरनिश समर्पण रखो। जैसे ही सूचना आए कि आज मेरे नगर में, शहर में, मोहल्ले में तपोधन का आगमन हो रहा है, सबसे पहला चौका नहीं है, शुद्ध भोजन आप शुद्ध करें। अपने घर में आटा पीसें, अपने घर का पानी रखें, आपको कहीं जाना नहीं है। शुद्ध भोजन बना करके, सोले का भोजन बना करके आप अपना भोजन तैयार करें। जैसे ही पता लगेगा आप प्रतिग्रहण के लिए अपने दरवाजे पर खड़े हो जाएं। सच कहती हूँ, इस भारत की वसुंधरा पर, इस भरत क्षेत्र में विदेह क्षेत्र की छटा उतर आएगी। कैसा है वो विदेह क्षेत्र, उसको हम देखने के लिए तरसते हैं। अगर हमारे श्रावक चेत जाएं तो मुझे नहीं लगता ये भरत क्षेत्र विदेह क्षेत्र की छटा को धारण नहीं कर पाएगा। और इस भरत क्षेत्र की इस सौरभता का गुणगान श्रीमंदर स्वामी के समव शरण में, उनकी दिव्य ध्वनि में प्रसारण होगा। मुझे विश्वास है पुण्यवानों की स्तुति करते हुए सौधर्म कभी थकता नहीं है। जिसने ब्रह्मचर्य की श्रृंखला को निरतिचार्य पूर्वक पालन किया है, उसकी यशोगाथा और उसके चरणों की धूल लेने सौधर्म खुद उसके चरणों में आता है। तो जहाँ इतने सारे आजन्म ब्रह्मचारी साधु जिन्होंने महाव्रतों को ग्रहण कर लिया हो, सभी ये प्रेरणा दें कि घर घर में शुद्ध भोजन बनाइए, घर घर में शुद्ध भोजन करिए। और ऐसी स्थिति में कोई साधु आ भी जाएं तो ना तो आपको बोझ लगेंगे और ना समाज को बोझ लगेंगे। चौके की लिस्ट लिखनी नहीं पड़ेगी। जितने घर हैं महाराज, हमारे तो सब में शोध का ही बनता है। फर्क क्या पड़ता है, इतना कैसा स्टैंडर्ड है आपका, ध्यान रखना। ऐसे साधु जो अपनी साधना में अहरनिश रहते हैं, राष्ट्र कथाओं से, चोर कथाओं से, स्त्री कथाओं से, भोजन कथाओं से दूर रह कर के केवल अपने आराध्य भीतराग की कथा में लगे रहते हैं, ऐसे आत्मा के पाप कर्मों की अटूट श्रृंखला भी टूट टूट जाती है, टूक टूक हो जाती है। अपने पापों की श्रृंखला को तोड़ने के लिए हम नित्य प्रति समीचीन धर्म का कुशल उपदेश देने में कुशलता बरतें। जो भी श्रावक आए उसे पढ़ाना नहीं है, उसके जो कर्तव्य हैं उसका बोध कराना है। स्वयं में अनवरत अनुपेक्षाओं के चिंतन में लगे रहो कि किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष, कौन मेरा कौन तेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। रोज सुन रहे हैं ना, सुबह किसी की सूचना आ जाती है,
शाम को किसी की सूचना आती है, ऐसी सूचना जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। काल कवलित करने में ये समय इतनी निर्दयता बरत रहा है, तो काश अपन भी ऐसे निष्ठुर हो जाए ना। आने दो, कौन आता है, हम भी अपने साधना में इतने तल्लीन हो जाएं, छोड़ दें सारी इन पाप कथाओं को, छोड़ दें सारे उन सम्मेलनों को जो हमें रंगीन वस्त्रों के साथ बैठ कर के घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। अरे उनको पढ़ाने से पहले खुद तो पढ़ लो। संस्कारों को गढ़ने वाला ही संस्कार दे सकता है। प्रकाश युक्त ज्योति युक्त नेत्र अंधकार में रखे पदार्थ को बिना प्रकाश के अवलंबन से ला नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते। इसी तरह से सब कुछ आपके पास में मौजूद है, लेकिन फिर भी यदि हम उस सामने वाले श्रावक को ये बोध ना करा पाए कि चौका है क्या, उस चौके के माध्यम से जो आपको दोष लग रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, ये पंचसूना दोष का व्याख्यान आचार्य कुंद स्वामी ने भाप पाउड में किया है कि रे श्रावक, तुझको पानी भरने में, बुहारी करने में, पीसने में, ओखली करने में, अग्नि जलाने में जो पंचसूना दोष लगा है, उसको कहाँ धोएगा? तेरा पैसा वो पाप धोएगा क्या? किस दम में है? वो पैसा पाप नहीं धोएगा, मित्र पाप नहीं धोएगा, सिर्फ गुरु की वार्ता पाप नहीं धोएगी, गुरु का सिर्फ श्रद्धान पाप नहीं धोएगा, गुरु के प्रति श्रद्धान जो प्रैक्टिकल में नहीं उतरेगा, तेरे कर्तव्य में नहीं उतरेगा, जब तक चौका नहीं लगाएगा, उनको आहार नहीं देगा, तो सच मानना पंचसूना से जो आरंभ हुआ है, जीवों की हिंसा हुई है, जीवों की विराधना हुई है, उसका जो पाप सर चढ़ा है, उस पाप को प्रक्षालन करने के लिए, उन पापों की आलोचना करने के लिए, उन पापों की निंदा ग्रह करने के लिए तुझे उन चरणों की पूजा करनी होगी और अपने भोजन का अतिथि समविभाग करना होगा। जब तक ये नहीं करेगा तब तक तू पापों से जुदा नहीं हो सकता है। उपदेशक उपदेश दे सकता है, गुरु शिक्षित कर सकते हैं। रत्नकरण साहब का चार यदि पढ़ा होगा तो आपको पता लगा होगा कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने गृहस्थों के लिए क्या उपदेश दिया, पाप कैसे धुलते हैं जो घर के कार्यों से उत्पन्न होते हैं, घर के कार्यों से। आप अपने पंचसूना डेली साधु नहीं है जिनके चौका नहीं लग रहे, उनके यहाँ रोटी तो नहीं बन रही क्या, चूल्हे तो नहीं चल रहे उनके यहाँ, परांडे तो नहीं भरे जा रहे उनके यहाँ पर। विचार करना, वो पंचसूना कहाँ धुलेंगे? अब आपने आलोचना पाठ पढ़ दिया, धुल गए पाठ, पाप धुल गए क्या? हैं? इतने सस्ते भी पाप नहीं है जो केले की तरह छीलो और खा जाओ, नींबू की तरह निचोड़ो और पी जाओ, इतने सस्ते भी नहीं है। उसके लिए कहा ग्रह कर्मणाप निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते बारी। जैसे रुधिर से सना हुआ वस्त्र रुधिर से नहीं धोया जा सकता है, उसके लिए बारी यानी कि जल की आवश्यकता है। जल कैसा? स्वच्छ जल, उससे धोया जाएगा। इसी तरह ग्रह कर्मणापि निचितम, जो ग्रह के कर्म से, ग्रह के कार्यों से पाप कर्मों की निष्पत्ति हुई है, उन पाप कर्मों की निष्पत्ति को नाश करने का उपाय अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों की पूजा, उनका नवदा भक्ति पूर्वक आहार। जैसे स्वच्छ नीर
रक्त से सने वस्त्र को धो देता है, उसी प्रकार अतिथियों की ये पूजा, ये आहार दान, अतिथि समविभाग तुम्हारे गृह कर्म के करते करते जो पापों का उपार्जन होता है उनको धो डालता है। धोना है पापों को या पापों की गठरी लेकर के जाना है, विचार करना। अगर धोने की इच्छा हो तो अपने घर में कह दो कि हम शुद्ध भोजन करेंगे, तह जिंदगी शुद्ध भोजन करेंगे। कभी शादी है, घर में कोई कारण है, उस समय की छुट्टी रख लो, क्योंकि बहुत यातायात में हम शुद्ध नहीं खिला सकते, लेकिन 2, 4, 10, 20 को तो शुद्ध खिला सकते हैं। तो आप ये निर्णय कर लें कि हमें भी शुद्ध भोजन करना है, अपने अधः कर्म, अपने पंचसूना पापों से बचना है, तो आप सच्चे मायने में श्रावक बन जाएंगे। और यति जन ये विचार कर लें, उपवास ज़्यादा ना हो तो ना करें, लेकिन ऑर्डर देने से बचें, आदेश देने से बचें, संकेत देने से बचें कि आज ये हो जाए, मुझे वैद्य ने ये बताया है। श्रावक का कर्तव्य है वैद्य को लेकर के आए, और जो वैद्य ने बताया हो वो चौके में जाकर के कह दे कि आज अमुक साधु को ये देना है, इनको ये परेशानी है। आप अपने आप नहीं कह सकते कि वैद्य मुझे कह गए हैं कि ये चीज़ लेना है तुमको, तो क्या हम कहेंगे जाके चौके में कि आज मुझे ये देना? जब मेरे निमित्त से कुछ बना है हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, तो कह करके बना करके भला उसे लेंगे। तो ध्यान रखना, चाहे वो 10 साल की साधना हो, चाहे वो 2 साल की साधना हो, चाहे वो 5 साल की साधना हो, वो साधना आपकी मिट्टी में धूमिल हो जाएगी, उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम अपने आप में इतने मजबूत हो जाएं, इतने दृढ़ हो जाएं, क्योंकि जो बीमारियां आज हैं ये एक दीक्षा से पहले भी थीं। उस समय भी हम क्या करते थे, आज वो ही करो जो तुम्हारे व्रतों में दोष ना लगाए और आपकी साधना को निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करता रहे। आपकी साधना धर्म की औषधि से वृद्धिंगत होगी, पुण्य बढ़ता जाएगा, पाप क्षय होता जाएगा। जब पाप क्षय होगा तो सिर्फ बचेगा पुण्य। फिर आपके धर्म की, आपके आचरण की यशोगाथा हम नहीं, श्रावक नहीं, देवेंद्र भी अपने मुख से गाएंगे। इन्हीं भावनाओं को समझते हुए हम श्रावक और साधु दोनों ही अपनी अपनी चर्या को समझें। अधः कर्म और श्रावक अपने कर्तव्यों से जुड़े। शुद्ध भोजन की परंपरा हर देश, नगर, गांव में, मोहल्लों में हो, ताकि वो आने वाले आगत अतिथि अधः कर्म और उद्दिष्ट कर्म के दोषों से बाधित न हो पाएं।